वेनेजुएला पर हुए बड़े पैमानों के हमलों के बीच यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया है कि अमेरिका ने ही वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसके बाद यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया जा चुका है। ये जानकारी दी। इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़े पैमाने का हमला किया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर देश यानी वेनेजुएला के बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया। आगे इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। सुबह 11 बजे भारतीय समय के हिसाब से रात के 9:30 बजे एक न्यूज कॉन्फ्रेंस होगी। ये सारी बातें कही है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि इस बयान के बावजूद राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारियां अभी बेहद सीमित हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मादुरो को कैसे पकड़ा गया या उन्हें कहां ले जाया गया है, जबकि वेनेजुएला सरकार ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। यानी जो दावा किया जा रहा है उस गिरफ्तारी को लेकर और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से ले जाए जाने को लेकर, इसकी पुष्टि अभी वेनेजुएला सरकार की तरफ से नहीं की गई है। मगर एक बात जरूर कही गई है ऑफिशियली, जिसको लेकर ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। फिलहाल हमले को लेकर वेनेजुएला ने एक आधिकारिक बयान जो जारी किया है उस पर नजर डालते हैं। इस बयान को बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, जिसके मुताबिक वेनेजुएला सरकार ने कहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मौजूदा सरकार ने वेनेजुएला की जमीन पर जो अत्यंत गंभीर सैन्य आक्रामकता दिखाई है उसे वेनेजुएला इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खारिज करता है, उसकी निंदा करता है और उसे सिरे से अस्वीकार करता है। इसके अलावा वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ये हमले वेनेजुएला के तेल और मिनरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका की कोशिश में किए गए हैं। बीबीसी के मुताबिक बयान में कहा गया है कि कैरेकस में किए गए हमलों का मकसद, कैरेकस जो वेनेजुएला की राजधानी है, वहां पर किए गए हमलों का जो मकसद है वो यह है कि वेनेजुएला के रणनीतिक संसाधनों, खास तौर पर तेल और खनिजों पर कब्जा किया जाए और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को जबरदस्ती तोड़ना इसका मकसद है, जो वेनेजुएला की सरकार कहती है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में बाहरी अशांति घोषित कर दी है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सारे नेशनल डिफेंस प्लान्स को सही समय और परिस्थितियों में लागू कर दिया जाए। सरकार ने देश की सभी सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से मोबिलाइजेशन प्लान यानी जन और संसाधन जुटाने के प्लान में एक्टिव होने और इस कथित साम्राज्यवादी हमले यानी इंपीरियल अटैक की निंदा करने की अपील की है। और इन्हीं हालात के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कहां हैं, इसका अता पता नहीं है। जान माल के नुकसान का आकलन करने के दौरान वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति की ओर से भी बयान सामने आया है। बीबीसी ने वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज से बात की। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेंस के ठिकानों की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी इस समय कहां हैं। उपराष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने दोनों के जिंदा होने के तुरंत सबूत मांगे हैं। यह एक्शन तब हुआ है जब अमेरिका लंबे वक्त से प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी संगठन की अगुवाई करने का आरोप लगाता रहा है, मगर इन आरोपों को राष्ट्रपति मादुरो लगातार खारिज करते आए हैं। इन्हीं सबके बीच यूएस ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने पर $5 करोड़, अभी के हिसाब से 450 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम भी घोषित कर रखा था। पिछले कुछ महीनों में इस एरिया के अंदर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य जमावड़े यानी मिलिट्री बिल्डअप देखे गए। इन्हें इस तरह से समझा जा रहा था कि इनका मकसद वेनेजुएला में किसी को प्रेसिडेंट मादुरो के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाना हो सकता है। बाकी इस हमले पर सुबह से लेकर अब तक और क्या क्या अपडेट्स आए हैं वो हमने आपको एक अन्य वीडियो में बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट्स हम आगे भी लगातार इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथी शुभम है। देखते रहिए लल्लन टॉप।